उस समय रमेश की उम्र करीब 22 से 23 साल थी और आप लोगों को तो पता ही है कि गांवों में इस उम्र में लोग बच्चों के बाप बन जाते हैं, मतलब शादी बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गौना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। यह घटना जब घटी उस समय रमेश 20 से 25 दिन के बाद सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीबी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। यह गुण बताना इसलिए आवश्यक था कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीबी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह से कम ही थी, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई। गांवों में आजकल तो महिलाओं को तो ही खाना बनना पड़ता है, पर 10 से 12 साल पहले तक घरों की महिलाओं को तो दिशा मैदान हेतु घर से बाहर ही जाना पड़ता था। और ऐसा नहीं था कि रमेश की बीबी पहली बार 4 बजे जागती थी। अरे भाई, वह प्रतिदिन 4 बजे ही जगती थी। पर निडरता का परिचय इसलिए कह रहा हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेले ही दिशा मैदान हेतु घर से बाहर निकल पड़ी। दरअसल गाँव में लड़कोरियों महिला चच्चा, जिसका बच्चा अभी 6 महीना तक का न हुआ हो, उसको अलवांती बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिला को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये अलवांती महिलाएं जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनके तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीबी ने अपनी निडरता दिखाई और वह निडरता उस पर भारी पड़ी। वह अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ यह कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और न चाहते हुए भी उसने रमेश की बीबी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वह पहले दूर दूर से ही रमेश की बीबी का पीछा करती रही, पर अंततः उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और ज्यों ही रमेश की बीबी घर पहुंची उस पर सवार हो गई।